अमावस के पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दिखी 4 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी त्रिवेणी में लगाई डुबकी। गोरखपुर में सुनार की दुकान से हार चुराने वाली आरोपी महिला हुई गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया चोरी किया हुआ सोना। महिला ने हार को गला कर बताया सोने का। फर्रुखाबाद शहर में बाइकर गैंग का कहर, लोगों में मचा हड़कंप। शहर में बढ़ रहे चोरों के हौसले, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। पिकारू कांड में आरोपी खुशी दुबे आज हुई रिहा। आरोपित रिहाई का कर रही थी इंतजार, परिवार वालों ने जताई खुशी। आपका ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर अमावस से जुड़ी हुई है। मुनि अमावस के पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है और संगम पर पूर्ण की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिली। आपको बताएं, सिलसिला श्रद्धालुओं का लगातार बना हुआ है और चंदौली में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके। सुबह से ही पश्चिम वाहिनी बलुआ घाट पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं और भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चार चौबंद कर दी गई है। तो वहीं पर माघ मेले के सबसे बड़ा स्नान मुनि अमावस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई है और उन्होंने ये कहा कि आज लोक आस्था के महापर्व मुनि अमावस के अवसर पर संगम में स्नान कर मां त्रिवेणी जी से प्रदेश वासियों ने सर्व कल्याण की प्रार्थना की है। त्रिवेणी के केपी मौर्य की डुबकी लगाना वीडियो जो है वो अब निकलकर सामने आया है और श्रद्धालुओं का कोई समस्या ना हो इसको लेकर मार्ग पर सड़क का डायवर्जन भी किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन एमएलसी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि आज पढ़ा लिखा नौजवान इस सबसे ज्यादा सरकार में बेरोजगारी के दंश को झेलता हुआ नजर आ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान इस मतदाता सूची में मतदान होते हैं और स्नातक के क्षेत्र में मतदाता पढ़े लिखे नौजवान हुआ करते हैं, जिनको इस सरकार ने ठगा हुआ महसूस जो है करवाती नजर आ रही, जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं और सरकारी विभागों को बेचकर हमेशा से इनको नौकरी से बेदखल करके सरकार ने नाकामयाब कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए करेगा। और आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है खेल को बढ़ावा देने के लिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तमाम महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इस घटना को सच मानते हुए सरकार को तत्काल इस कार्रवाई करनी चाहिए और महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाना चाहिए। अभी मैनपुरी लोकसभा में भी बैलेट पर चुनाव नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले जो आम चुनाव और उपचुनाव हुए हैं भाजपा के खिलाफ जनादेश गया है। 2024 का लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है। इसलिए अब मतदाता अपने वोटरों की रक्षा के लिए हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा और भाजपा को धूल चटाएगा। अभी मैं आगे बात करेंगे बलदेव बलाजा स्थित वेचूलाल की आभूषण की दुकान से सोने का हार चुराने वाली आरोपी महिला पूनम को कैंट पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोरखपुर लाई गई है और आरोपित के पास से पुलिस ने हार के गलाकर बनाए गए 43 ग्राम सोने की रॉड को बरामद कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है और आपको बताएं कि घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर
नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने यह बताया है कि आरोपित महिला पूनम अहमदाबाद के नाना चिलौड़ा के रहने वाली। सूचना के बाद पुलिस टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और गुरुवार को आरोपित को अहमदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल महिला पुलिस की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है जो पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पर जाकर चोरी करती है। उन्होंने वास्तव में भारत के चारों कोनों में जाके चोरी की है। इसी तरीके से 17/11/2022 को बेचूलाल ज्वेलर्स गोलघर गोरखपुर में इन्होंने बड़ी सफाई के साथ में एक सोने का हार चोरी किया और चोरी करने के बाद में यहाँ से चली गई। ये मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं। अयोध्या से गोरखपुर आई थी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उतरी और सीधा सोनार की बाजार कहाँ है उस तरफ गई और वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने हार चोरी किया और वापस उसी रास्ते से अयोध्या होते हुए वापस गुजरात चली गई। आगे बात करेंगे, शहर के अंदर बाइकर्स गैंग का कहर हर रोज देखने को मिल रहा है और सड़क से मोबाइल छिनैती की घटनाओं से हर कोई बेहद परेशान नजर आ रहा है। लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और ताजा मामला शहर कोतवाली तिकोना क्षेत्र से आ रहा है, जहां पर दिन दहाड़े सड़क पर युवक का मोबाइल छीनकर बाइक के सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस लगातार ये दावा करती है कि ऐसे लोगों की तलाश लगातार जारी रहेगी, लेकिन हकीकत है कि पूरे मामले के अंदर बढ़ती जा रही और पुलिस की आंखें जो है वो बंद नजर आ रही हैं। उधर से वकील के टेंट की तरफ से फोन लेकर आ रहा था तो मेरे दोस्त आ गया। उसने मुझसे बोला कि मेरा फोन रिस्टोर हो गया है, आप जो है मेरे नंबर पे एक रिंग मार दो। तो मैंने फोन जेब से निकाला, फोन मैंने उसका नंबर ढूंढा और फोन जैसे क्लिक करके कान से लगाने जा रहा था, इतने में दो बाइकर आए पीछे से ढाटा लगाए हुए। उन्होंने मेरा फोन छीना और भागने लगे। कुछ देर तक मैं उनके पीछे भागा और आवाज लगाई, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे समझा तफरी हो रही है, आगे निकल गए। उधर बात करेंगे, बीकारू कांड में आरोपित खुशी दुबे की आज रिहाई हो रही है और आपको बताते चलें कि जेल में बंद खुशी दुबे की रिहाई को लेकर उनका परिवार काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। जमानत की सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है और इसके बाद परिवार के अंदर काफी ज्यादा खुशी बनी हुई है। दरअसल बीकारू कांड में ये आरोपी है और उसको अब रिहाई दी जा रही। आरोपित खुशी दुबे की रिहाई से पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर बनी हुई है। उधर बात करेंगे, प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र की जसरा स्थित नवीन सब्जी मंडी की सब्जी गोदाम में भीषण आग लगी है और आपको बताते चले कि आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने 3 बड़े गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते और वहां पर पहुंच पाते, तब तक लगातार गोदाम में आग लगती रही और सब्जी के साथ आड़तियों का भी सामान जलकर खाक हो गया। व्यापारियों ने यह बताया है कि लाखों से ऊपर का नुकसान हुआ है और गोहनिया फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम किया। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात प्रतापगढ़ की करेंगे। प्रतापगढ़ लालगंज पहुंचे डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने कोतवाली की जमीन का निरीक्षण किया है और आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्हें जो कमियां मिली हैं उन पर वो काफी ज्यादा नाराज हुए। इस मौके पर उनके साथ एसपी सतपाल अंतिल भी मौजूद रहे और हर एक कमी को बारीकी से देखते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ लालगंज डीएम जो है वो पहुंचे और कोतवाली की जमीन का निरीक्षण करते हुए नजर आए और कई खामियां मिली उसको जो है दुरुस्त कराने की बात कही जा रही है और इससे पहले भी इस तरह के औचक निरीक्षण होते रहे। लगातार ये कोशिश की जाती है कि जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां, उनको दुरुस्त किया जा सके और लोगों को जो है सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। उसी कड़ी में ये निरीक्षण किया गया है और लोगों को कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर भी हिदायत दी गई है।
कीतलमुह प्राथमिक विद्यालय के पीछे करीब 15 बिस्वा के आसपास ज़मीन है, जिसको नगर पंचायत की पार्किंग के हिसाब से डेवलप करने का प्लान है। उसी संबंध में सर द्वारा निर्देश दिए गए। तो सर आज किन किन चीज़ों का औचक निरीक्षण किया गया और किस तरह से ज़मीन चिन्हित की गई रास्ता पार्किंग के लिए? मेनली थाने का इंस्पेक्शन किया गया है और जो है लेखपाल लोगों को निर्देशित किया गया है यहाँ पर जगह चिन्हित करके निकाल दें, ताकि वहाँ का प्रॉपर्टी डिमार्केट कर दें, ताकि उसका जो है नगर पंचायत से उसका रिनोवेशन वगैरह। उधर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रचलित वादों की सुनवाई तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु 05 दिवसीय जनपद भ्रमण पर आए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा कलेक्टर सभागार में पुलिस और राजस्व, नगर विकास के साथ लोक निर्माण, खाद्य एवं रसद और ग्राम विकास एवं शिक्षा सहित अन्य विभागों के आयोग स्तर पर प्रचलित 57 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 52 का निस्तारण किया जा चुका है। आपको बताएं, उल्लेखनीय है कि सुनवाई के प्रथम दिन 53 में से 43 और दूसरे दिन 56 में से 51 तथा अंतिम दिन 57 में से 52 प्रकरण इस प्रकार कुल 166 मामले जो है वो सुनवाई में लाए गए हैं और 146 का तुरंत जो है निस्तारण किया गया है। कल आप लोगों ने ये पूछा कि थोक में जो लोग आरटीआई मांगते हैं जी, उनके बारे में क्या प्राविधान है। थोक में आरटीआई मांगने का अधिकार है हर किसी को और थोक में जवाब भी दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई थोक में आरटीआई मांगता है तो उससे लोकहित जरूर पूछना चाहिए जन सूचना अधिकारियों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग थोक में आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई कानून के प्रति वो ईमानदार नहीं है। एक प्रकार से आरटीआई कानून को उन्होंने पेशे के रूप में अंगीकार कर लिया है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है और इससे आरटीआई कानून का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को मैं पेशेवर मानता हूं और ये भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार की एक समानांतर रास्ता खोलने का ये प्रयास है। कल आप लोगों ने आगे बात करेंगे गोंडा की। गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा आयोजित शुरू 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ, लेकिन इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल को बहिष्कार करते हुए वापस चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी मांग को लेकर धरना दिया हुआ है और अपनी जायज मांग मानते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि कोई एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी झूठे नहीं हो सकते। ऐसे में हम लोग अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ हैं और इसको लेकर खेल का बहिष्कार करते नजर आए हैं। ये गोंडा की खबर, जहां पर सीनियर पहलवानों के समर्थन में जूनियर पहलवान उतरते हुए नजर आए और सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का बहिष्कार किया गया है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल का बहिष्कार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारे सीनियर कुश्ती खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जब तक वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करते हम इसका बहिष्कार करते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन इतने सारे खिलाड़ी झूठे नहीं हो सकते और उसी को लेकर बहिष्कार किया गया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल का बहिष्कार किया है और सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है, जिसका सीनियर पहलवानों के समर्थन में जूनियर पहलवान जो है वो बहिष्कार करते नजर आए हैं। मेरा नाम सेठी है। क्या हैं आप? रेसलर। कहाँ आए हुए हैं? हम गोंडा। गोंडा कहाँ? नंदिनी नगर यूपी। तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ हम जैसे कि कुछ बच्चे हमारे हरियाणा से आ गए थे गोंडा में, तो इसी कारण हमें उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे कि ये पार्टिसिपेट ना करे। इसलिए नहीं कि हमारे बड़े सीनियर पहलवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कारण नहीं की। आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो कितने लोग हैं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है? सारे हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, सभी वापस गए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, क्या लगता है आपको? एक पहलवान झूठा हो सकता है, सारे पहलवान झूठे नहीं हो सकते। मैं वलीउल्लाह खान। कहाँ से आए हैं? इंदौर। कहाँ और कहाँ के लिए आए? नंदिनी नगर है गोंडा में, यहाँ पे आया हूँ कुश्ती के लिए। मेरे बेटे सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद और जहांगीर की कुश्ती है। फिर क्या हुआ? कुश्ती है अभी, लेकिन कोई वो नहीं है कि क्या कुश्ती होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो मामला यूँ है कि तुम्हें तो एक पल लगता है घर जलाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। एक पहलवान बनाने के लिए
10 लोग, उसकी माँ बाप सब रात भर ऐसी तैसी कराते हैं, एक पहलवान बनता है। मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं मैं उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पे हैं? अब फिलहाल मैं यहाँ गोंडा में हूँ। गोंडा कहाँ पे? यहाँ नंदरी नगर। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीनियर प्लेयर्स आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का मत क्या है? हमारा भी मत यही है, जैसे वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो हम इधर धरने पे बैठ गए गोंडा में, सारे बच्चों को लेकर, जितनी हमारी टीम। क्या नाम है आपका? रवि। क्या है आप? रेसलर हूँ। और कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ गोंडा में। गोंडा कहाँ पे? नंदिनी नगर। क्या करने आए हैं? यहाँ कुश्ती के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हरियाणा से जितने ही पहलवान आए थे सभी वापसी में चले गए। जंतर मंतर पे धरने बैठेंगे वो, यहाँ बहिष्कार कर दिया इस कंपटीशन का उन्होंने, रैंकिंग सीरीज का, तो हम भी वापस जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपके सीनियर जो भी प्लेयर्स हैं, ओलंपियाड हैं, एथलीट्स हैं, लोग धरना दे रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है ये सब चीजें हैं? हाँ, हमारे सीनियर वो, उन्होंने ऐसा बोला तो कुछ तो होगा इसलिए बोला। तो उनके धरने देने से या धरने पर बैठने से आप लोगों का क्या मत है? आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? आप लोग का रिएक्शन क्या है? हमारा रिएक्शन यही है, यहाँ से जाएंगे उनके साथ बैठेंगे वहाँ जब तक वो बैठते हैं। तो बात करेंगे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे दिन टलती रही और पहले सुबह 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसके बाद प्रस्तावित के समय को बदलकर शाम 4 बजे इसको कर दिया गया और 4 बजते पत्रकार अलर्ट हुए और वैसे ही समय बदलकर 6 बजे रखा गया। उसके बाद तमाम कयास और अफरा तफरी के बाद गोंडा सदर विधायक प्रतीक भीषण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष करण भूषण सिंह ने स्टेज पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने की जानकारी दी। आपको बताएं गोंडा की खबर जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरे दिन टलता हुआ नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं और पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने पर सवालिया निशान खड़े करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे दिन आखिर क्यों पूरी गुत्थी को उलझाकर रखा गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी तो फिर बार बार जो समय है वो क्यों बदला जा रहा था। पहले से पूर्व निर्धारित है, इसको चलने दीजिए। ये 3 दिन तक चल रहा है। जो सवाल पूछना है एजीएम के बाद हम लिखित में आपके सामने आएंगे, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे सवालों का उचित जवाब उचित पोर्टल पर दिया जाएगा। विधायक जी, आप अपना बता दीजिए, आपका रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले को लेकर? आपका रिएक्शन क्या है, आप अपना बता दीजिए इस पूरे मामले हम को लेकर। औपचारिक रूप से कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है। अरे फिर भी हम औपचारिक रूप से इसमें जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। नहीं, ये सब चीज का जवाब आपको 22 को दिया जाएगा। ये डिले है कि क्या है, ये सब 22 को हम बताएंगे। हम अभी औपचारिक रूप से आपको कुछ बता नहीं सकते। 22 को एजीएम के बाद हम आपको सूचित करेंगे। ये बात सांसद जी खुद भी कह सकते थे, बता सकते थे, वो क्यों सामने नहीं आए? ये बात सांसद जी खुद भी बता सकते थे। आप सबका धन्यवाद। हर चीज का जवाब 22 तारीख को देंगे। सबका धन्यवाद। आगे बात करेंगे रोदौली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर निकलकर सामने आई है और आपको बताते चलें कि पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज करवाया। रौदौली थाना क्षेत्र के हनुमानगंज चौकी के कुछ ही दूर पर एक नाबालिग जो मानसिक रूप से कमजोर थी और गांव के बाहर शौच करने के लिए गई हुई थी, तभी घात लगाए 3 दोस्तों ने लड़की को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से सीवान में सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और 4 घंटे के बाद गांव के बाहर नहर पर पीड़िता को छोड़कर चले गए। पीड़िता ने घर पहुंचने पर अपने पिता से आप बीती सुनाई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आज दिनांक 20/1/2023 को श्री शकील अहमद, जो मूल रूप से रुधौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस आशय की सूचना थाने पर दी गई कि उनकी पुत्री दिनांक 18/1/2023 को जब शाम को शौच के लिए घर से बाहर गई थी तो गांव के रहने वाले ही 3 लड़कों द्वारा बहला फुसला करके उनकी पुत्री को पास के गन्ने के खेत में ले जाया गया, जहां पर तीनों द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस सूचना पर आज थाना रुधौली पर अपराध संख्या 8/2023 अंतर्गत धारा 376D, 504, 506 IPC एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।
उधर बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एटा चौराहा ओवरब्रिज पर बाइक से जा रहे शीलेंद्र दीक्षित सैफई जिला इटावा अपनी बहन रजनी के साथ आगरा जा रहे थे। इसी के दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और इस हादसे में भाई बहन को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और दोनों का फिलहाल इलाज जारी है। ये सूचना मिली, तुरंत मैंने कहा एक्सीडेंट होगा था, अज्ञात कोई गाड़ी टक्कर मार गई है जी। तो सूचना मिलते ही तुरंत मैं यहाँ पर उपस्थित आप हुआ किस हूँ। में तैनात हैं? मैं NHI से हूँ। NHI से। हाँ, तो NHI क्या व्यवस्था कर रही है घायलों को? ये पुलिस को सूचना दी है, तुरंत एम्बुलेंस आ गई है, उनको ट्रीटमेंट की व्यवस्था के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।